Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic of abstract algebra, that is group. Before starting group, हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमें इस ग्रुप को पढ़ने में जरूरी है. सेट सेट की जो डेफिनेशन है वो आप सबको पता ही होनी चाहिए कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. ठीक है, मतलब जैसे हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो ये आपको पता ही. दूसरा आता है इसमें बाइनरी ऑपरेशन. इसको हम थोड़ा सा समझेंगे. बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो इसको हम नेचुरल नंबर की ही हेल्प से समझते हैं कि अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूँ, जैसे मैंने एक 2 लिया और एक 3 लिया, तो अगर मैं इन पे एडिशन का रूल लगाता हूँ, तो क्या आ जाता है हमारा रिजल्ट 5. तो 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल. तो मतलब कि 2 और 3 पे जब मैंने एडिशन अप्लाई किया तो 5 आया, 5 भी नेचुरल नंबर. मतलब नेचुरल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है. ओके, और अगर मैं नेचुरल नंबर में देखिए एक 2 ले लेता हूँ और दूसरा नंबर 3 ले लेता हूँ, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, तो आपका क्या आ जाता है, -1. -1 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका मतलब नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में बाइनरी नहीं है. तो आई होप आपको बाइनरी समझ आ गया हो कि जब मैं दो नंबर सेम सेट से लूं और उन पे ऑपरेशन यूज करूं, तो जिस ऑपरेशन पे जो रिजल्ट आए उसी सेट से आ जाए, तो दैट इज बाइनरी ऑपरेशन. अगर मैंने उस सेट से दो एलिमेंट लिए और ऑपरेशन यूज किया, बट जो रिजल्ट है हमारा वो उस सेट से बिलोंग्स नहीं करता, तो इट मीन्स वह जो है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. वैसे ही मैं रियल नंबर का एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैंने एक रियल नंबर लिया 2 बिलोंग्स टू आर, एंड एक रियल नंबर ले लिया मैंने 2.1 बिलोंग्स टू आर. तो अब इनका मैंने एडिशन करके देखा 2 प्लस 2.1, तो ये कितना आ गया, 4.1 बिलोंग्स टू, ये भी आर आ गया. इसका मतलब एडिशन में, रियल नंबर में एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. वैसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ. 2 लिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 - 1, तो क्या आ गया, -0.1. तो आपको पता है -0.1 भी क्या है, रियल नंबर है. तो इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है. रियल में माइनस भी, सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर. ठीक है, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर. ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी. एक एग्जांपल हम इंटीजर का भी ले लेते हैं, तो उसके बाद ये आपको कॉन्सेप्ट बाइनरी का पूरा समझ आ जाएगा. जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया -2 इंटीजर से लिया, और दूसरा लिया मैंने 3 लिया इंटीजर से. तो मैंने इनका एडिशन करके देखा, तो एडिशन कितना आ गया, 1 आ गया, 1 भी इंटीजर से. तो यानी कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, इंटीजर में. और अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन भी करके देखता हूँ, तो -2 -3, तो ये क्या आ गया, -5. -5 भी इंटीजर से आ रहा है. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है. तो वैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देख सकते हैं, डिवीजन के लिए भी देख सकते हैं कि बाइनरी है कि नहीं है. ठीक है, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं जो आपको ग्रुप के लिए बहुत जरूरी होगा, दैट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम समझे, आप नंबर के साथ प्लस का मतलब ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर प्लस में क्या है, बाइनरी भी है. ठीक है, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो आप देख लिया हमने कि अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन. जैसे हमने नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया, तो नेचुरल नंबर के साथ हमने प्लस लिया, तो नेचुरल नंबर के साथ प्लस आपको पता है बाइनरी है, और ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी है. वैसे ही जेड के साथ अगर हम प्लस ले लेते हैं, तो ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल है. आपको पता है जेड के साथ प्लस में क्या है, बाइनरी है ना, क्योंकि हम दो जब इंटीजर को प्लस करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वह भी इंटीजर ही आता है. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो अब हमने ये पढ़ा बाइनरी एंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अब हम ग्रुप को समझ सकते हैं. तो इसके लिए अब हम चलते हैं ग्रुप में. तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट G together with a binary operation, इसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो मतलब कोई भी ग्रुप कब होगा,
कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जैसे जी लिया और वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कहलाएगा अगर वह ये प्रॉपर्टियां फॉलो करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर को समझेंगे कि अगर मैं दो एलिमेंट किसी सेट से लूं, मैंने ए लिया जी, हमने सेट लिया था, तो अगर मैंने ए सेट जी से लिया और बी भी सेट जी से लिया तो ए स्टार बी मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करने के बाद भी अगर जी से भी किससे आए, ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करे? जी से बिलोंग करे, तो दैट इज क्लोजर। मतलब ए अगर मैंने जी से लिया और बी भी मैंने जी से लिया तो ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन जब मैं अप्लाई कर दूं तो वो भी किससे आए? जी से ही आए, तो इसको कहते हैं क्लोजर। जैसे हमने नेचुरल नंबर के केस में लिया था कि एडिशन में कि 2 मैंने नेचुरल नंबर से लिया था, 3 भी मैंने नेचुरल नंबर से लिया था और जब मैंने उनका सम किया था तो वो भी नेचुरल नंबर से आया था। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है? क्लोजर को होल्ड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर मैं तीन एलिमेंट लूं किसी ग्रुप से तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी। इसको आप ध्यान से देखिए, जहां की जो ये ए बी सी जो हमने लिए वो किससे लिए? एलिमेंट ग्रुप से लिए। तो मतलब अगर पहले मैंने क्या किया कि बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन यूज किया और फिर जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ अप्लाई किया, तो वही रिजल्ट आना चाहिए जो जब ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन यूज करूं और जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ अप्लाई करूं। तो दैट इज एसोसिएटिविटी। मतलब ग्रुप क्या होता है? किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक सेट ग्रुप कब कहलाता है? जब ये चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर। क्लोजर मतलब जब दो मैंने एलिमेंट किसी सेट से लिए तो उन पे मैंने जब ऑपरेशन यूज किया तो वो दोबारा भी उसी सेट से बिलोंग करे। और दूसरा एसोसिएटिविटी किया। अब तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हम ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी कॉल्ड identity such that a star e equal to e star a equal to a for all a belongs to g, जहां a सभी a जो हो वो ग्रुप के हो और जो आइडेंटिटी आएगी वो भी किससे बिलोंग करेगी? ग्रुप से। तो क्या बोला है उसने कि एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में, अगर ग्रुप होगा जिसके साथ अगर हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उस बाइनरी ऑपरेशन को लगाएं तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। जैसे नेचुरल नंबर के लिए, आप नेचुरल नंबर को एडिशन में हम जब देखते हैं तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है? इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है? नेचुरल नंबर के लिए कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं हो पाती ना, क्योंकि जीरो तो इसमें नहीं आ रहा ना एडिशन के रिस्पेक्ट में। जबकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है क्या? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वन इसके लिए क्या हो जाती है? आइडेंटिटी। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर वन से मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा? वही नंबर वापस आ जाएगा। ओके, इंटीजर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होगी? इंटीजर के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होगी? देखते हैं हम। देखिए इंटीजर जैसे है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो। क्योंकि जीरो को किसी में भी इंटीजर में प्लस करें तो वही इंटीजर वापस आ जाता है। और मल्टीप्लीकेशन के में देखें अगर, तो मल्टीप्लीकेशन में देखें तो वन ही है इंटीजर के लिए भी, कि वन से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर को तो वही इंटीजर वापस आएगा। तो आई होप ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई हो। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अभी तो पहले आइडेंटिटी था और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है? इनवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ग्रुप कब होगा? चार प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है? करस्पॉन्डिंग टू एवरी ए बिलोंग्स टू जी। मतलब ग्रुप के एक कोई ग्रुप का एलिमेंट है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। मतलब प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। मतलब और वो किस प्रकार होगा? जैसे जिनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो क्या आ जाए? आइडेंटिटी और इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ क्या है? बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो जैसे हम कोई एग्जांपल इसका देखें तो जैसे हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर में अगर टू है तो टू का इनवर्स क्या होता है? वन बाई टू। ठीक है, थ्री है तो थ्री का इनवर्स क्या होता है? वन बाई थ्री। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में ना, मल्टीप्लीकेशन में अगर हम रैशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ये है इनवर्स। और अगर हम जैसे नेचुरल नंबर के एडिशन की बात करें तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट है? तो अगर मैं टू लूं तो टू एडिशन के रिस्पेक्ट में टू का इनवर्स क्या होगा? माइनस टू। तो माइनस टू तो इसमें नहीं होता ना,
-2 तो इसमें नहीं होता, तो इसका मतलब इसके लिए इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीजें हैं, बहुत बेसिक है। तो क्या है, कोई भी सेट ग्रुप कब कहलाएगा, किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, अगर वो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। वो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। फर्स्ट वन इज क्लोजर। क्लोजर मतलब अगर मैं 2 एलिमेंट सेट से लूं तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करने के बाद दूसरा ऑपरेशन, दूसरा जो नंबर आएगा वो भी किससे आना चाहिए, उसी सेट से आना चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी है ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं, जहां ए बी सी किससे होने चाहिए, ग्रुप से। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए अगर कोई ग्रुप होगा किसी सेट का, अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो ग्रुप नहीं हो सकता है। और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स मैंने बताया कि अगर कोई ग्रुप तभी होगा जब उसमें इनवर्स पॉसिबल होगा बाइनरी ऑपरेशन के साथ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप को समझने के लिए। तो सबसे पहले ग्रुप को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जेड प्लस का। अब आपको पता है Z प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन भी है और ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, Z प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर के लिए क्या है, अगर मैं 2 इंटीजर लूं, तो जैसे मैंने 2 लिया, 2 बिलोंग्स टू Z, और दूसरा इंटीजर लिया -3 बिलोंग्स टू Z। तो जब मैंने इनका एडिशन किया 2 प्लस -3, तो 2 प्लस -3 क्या हो गया, -1। -1 भी किससे बिलोंग्स कर गया, Z से। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ओके, सेकंड पे आ गए एसोसिएटिविटी। अब मैंने एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लिए, तो मैंने एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, एक ले लिया 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल कितना आएगा, 2 प्लस 5 3 8, 2 ये आ गया 10। और एक बार लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 ये भी आ गया 10। तो इसका मतलब ये जो है एडिशन के साथ इंटीजर। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इंटीजर के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है जेड प्लस के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जीरो क्या है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों, किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो प्लस करें तो वह इंटीजर वापस आ जाएगा 3 प्लस जीरो 3, 5 प्लस जीरो 5, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जेड प्लस के लिए क्या है, जीरो। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर 2 इंटीजर से बिलोंग करता है तो आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में 2 का जो इनवर्स है वो क्या होगा, -2 होगा। -2 भी क्या इंटीजर से बिलोंग करता है, क्योंकि देखिए ना 2 प्लस -2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। और इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 2 इक्वल, ठीक है। हमने पढ़ा है ना इनवर्स के लिए क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो जब हमने देखो इस पे बाइनरी ऑपरेशन यूज किया तो 2 प्लस -2 इक्वल टू 0, 0 क्या है, आइडेंटिटी है ना इस ग्रुप के लिए। तो इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो जेड प्लस जो है वह एक ग्रुप है। जेड मतलब इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में जेड प्लस जो है यह एक ग्रुप है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आर प्लस रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या ग्रुप है कि नहीं है। तो सबसे पहला आपको पता ही है क्लोजर। क्लोजर में क्या है कि अगर हम 2 एलिमेंट लूं मैं रियल नंबर से, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया रियल नंबर से, एक -3 ले लिया रियल नंबर से, तो इनका जब मैं सम करूंगा, क्योंकि सम ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -1 भी किससे बिलोंग करेगा, रियल से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्लोजर होल्ड कर रहा है। दूसरी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी सिंपली आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 मैंने ले लिया, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 7, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। वैसे ही 2 प्लस 3 प्लस 7, तो 2 3, तो ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है। तो इसके बाद थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी देखिए रियल नंबर के लिए क्या होगी आइडेंटिटी, एडिशन के जब बात करते हैं तो सीधी सी बात है जीरो आइडेंटिटी होगी ना। मैं कोई भी रियल नंबर लूं, जैसे मैंने -2.1 लिया तो प्लस 0 किया तो वापस -2.1 ही आ जाएगा ना। तो जीरो आइडेंटिटी है रियल आर प्लस के लिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करने के लिए आप देखिए, अगर आपने 2 लिया तो 2 के साथ -2 लगे तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और वैसे ही -2 प्लस 2 0 है, तो इसका मतलब -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। तो मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स, ठीक है, बी। प्रत्येक ए के लिए एक बी है, जो बी क्या है, ए का क्या है, इनवर्स है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। ओके, तो जो आर प्लस है वह भी क्या है, वह भी ग्रुप है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्यू
प्लस रैशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, तो रैशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या यह है? तो देखिए आपको पता है कि जब हम सम ऑफ टू क्लोजर के लिए, पहला क्लोजर है तो क्लोजर के लिए आपको पता है कि जब हम दो रैशनल नंबर लेते हैं, दो रैशनल नंबर का जो सम होगा वह भी क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर तो होल्ड कर दिया। क्लोजर के बाद है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी बहुत सिंपली हम चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है आप चेक कर सकते हैं इसको। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? रैशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी जीरो ही होगी रैशनल नंबर के लिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, जो टू है तो टू का इनवर्स -2 है, थ्री है तो थ्री का -3 है, तो इसका मतलब इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी जो रैशनल नंबर है प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में ग्रुप है। अब कुछ ऐसे और एग्जांपल लेता हूं। तो ये तो हमने जो सारे एग्जांपल किए तो ये कैसे सेट थे? ये फाइनाइट सेट तो नहीं थे ना। तो अब कुछ फाइनाइट सेट के हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सेट 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा of the complex number is a group under complex multiplication, under complex multiplication में इसको चेक करते हैं ये ग्रुप है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपल हम एक टेबल बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो इसको लिख दिया, यहाँ क्या है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और यहाँ भी वर्टिकली लिख दिया 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ध्यान से देखिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को ग्रुप में कोई डाउट रहने वाला है। आई एम ट्राइंग टू कवर एग्जाम्पल्स। तो देखिए पहले, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा कितना हो गया 1 1 -1 1 और आइटा कितना हो गया आइटा 1 और माइनस आइटा -1 इंटू 1 कितना हो गया -1 इंटू -1 हो गया +1 -1 इंटू आइटा -1 इंटू माइनस आइटा प्लस आइटा, ये हो गया आइटा, ये हो गया माइनस आइटा। ये समझ आ रही होगी मल्टीप्लिकेशन, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आइटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, और आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर को 1 माइनस आइटा इंटू 1 ये हो गया माइनस आइटा इंटू 1 ये हो गया आइटा, माइनस आइटा इंटू आइटा माइनस आइटा स्क्वायर 1, और ये हो गया प्लस आइटा स्क्वायर हो गया -1। तो अब इसमें चेक करें हम, पहला होता है क्लोजर। क्लोजर में क्या है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट सेट से लूं और उनमें जो कंपोजिशन जब लगाऊं, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, तो वो भी उसी सेट से आए। तो आप देखो ये जितने भी हमने मल्टीप्लाई किए वो सब वही एलिमेंट हैं जो सेट में दिए हैं। तो क्लोजर तो होल्ड कर रहा है, आपको दिख रहे हैं ना। ये देखिए ना, पहली रो देख लीजिए, चाहे दूसरी रो, तीसरी रो, चाहे चौथी रो, कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं है। तो मतलब कंपोजिशन लगाने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एलिमेंट आए वो उसी सेट के एलिमेंट आए, इसका मतलब होल्ड कर रहा है, दैट इज क्लोजर। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं, जैसे आपने वन लिया और वन के साथ आपने लिया -1 इंटू आइटा, तो -1 इंटू आइटा आप इस टेबल से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं माइनस आइटा। तो ये क्या आ गया माइनस आइटा, और वैसे ही इसको लिख दे 1 इंटू आइटा, तो ये हो गया -1 इंटू आइटा माइनस आइटा। तो ये एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करा है। अब देखिए सिंपली हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए ये हमारे लिए वन आइडेंटिटी है, क्यों है? क्योंकि आप देखिए 1 -1 आइटा माइनस आइटा था ना, 1 से जब इनको मल्टीप्लाई किया तो वापस 1 -1 आइटा और माइनस आइटा ही आया। मतलब कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं? जिसके साथ ऑपरेशन यूज करने पे वापस वही नंबर आ जाए ना, तो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? 1 इज आइडेंटिटी फॉर दिस सेट। समझ गए आइडेंटिटी। और एक इनवर्स, इनवर्स आप बताइए क्या है इनवर्स, हम देख लेते हैं। सिंपल देखिए इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या है? 1 का इनवर्स 1 ही है। और -1 का इनवर्स क्या है? -1 का इनवर्स देखिए आप, -1 का इनवर्स -1 है, -1। अब देखो आइटा का इनवर्स क्या है? तो आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जा रहा है, तो आइटा को माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई, तो आइटा का इनवर्स क्या है? माइनस आइटा। और माइनस आइटा का इनवर्स क्या है? माइनस आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जा रहा है? आइटा के साथ। आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, आपको पता है ना इनवर्स के लिए क्या कहते हैं? ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? 1 है। तो ए, जैसे अगर कोई भी एलिमेंट लिया तो ए मैंने ले लिया जैसे आइटा, तो आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा? आइटा को करने पे माइनस आइटा, और माइनस आइटा इंटू आइटा। तो आप देखो माइनस आइटा स्क्वायर और माइनस आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया 1। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो ये क्या है? 1 -1 आइटा माइनस आइटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको, सो दैट द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अ
ग्रुप जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा क्यूब 1 है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टी ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इसके लिए भी इसको भी फाइंड करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, कंपोजिशन टेबल बना देते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए सबसे पहले हमने देखना है क्लोजर। तो क्लोजर सिंपल, मैं जैसे आपको बताया है कि इसका हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। पहले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब क्या है 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा क्यूब, ये हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा 4, और ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये हो गया ओमेगा। ओके, तो आप क्लोजर के लिए देखिए, आप जितने भी ऑपरेशन यूज करने के बाद जो एलिमेंट आए हैं वो इसी सेट से आए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब आ जाता है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप ग्रुप से ले रहे हैं और उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमें वो अप्लाई कर रहे हैं, तो दोबारा से जो एलिमेंट आ जा रहा है उस सेट से आ रहा है, इसका मतलब इट होल्ड्स क्लोजर। ओके, दूसरा एसोसिएटिविटी को हम सिंपली चेक कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी आप इसको सिंपली चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट लिए, जैसे मैंने लिया 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। वैसे ही हमने फेस को लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब, और ये हो गया 1। ठीक है, एसोसिएटिविटी भी सिंपल होल्ड कर रहा है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड क्या होता है ग्रुप के लिए, क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप मुझे बताओ, इस टेबल को देखो और इसके लिए बताओ कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू क्या आ जाए ए। तो आप देखो 1 1 1 जब 1 आया ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आया, मतलब 1 ऐसा है, आइडेंटिटी है इसके लिए, क्या है आइडेंटिटी है ना, 1 1 इज आइडेंटिटी फॉर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 से किसी भी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट वापस आ जा रहा है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम देखेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको पता ही है, हमने काफी क्वेश्चन अब कर लिए हैं, अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दिया है ना, आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो 1 का इनवर्स क्या है, 1 भी किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए, तो 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा का इनवर्स देखने के लिए ओमेगा इंटू किस में, ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करें, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो ओमेगा का जो इनवर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज की होल्ड हो गई। इसका मतलब यह भी एक ग्रुप है, किसमें, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब ये तो एग्जांपल हुए कि ग्रुप को कैसे पहचाने, ग्रुप कैसे होते हैं। अब कुछ मैं ऐसे एग्जांपल लिखता हूं जो ग्रुप नहीं है, तो उनसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, इंटीजर जिसमें बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मैं जेड क्रॉस देखूं, पहले तो बाइनरी है, यही हमें देखना पड़ेगा बाइनरी है कि नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, पहले बाइनरी चेक कर देते हैं। जैसे मैं कोई भी एलिमेंट लूँ इसमें, जैसे मैंने 2 लिया और दूसरा लिया इंटीजर में -2, तो ये -4 भी क्या आ गया, इंटीजर से आ गया, इसका मतलब ये बाइनरी है। ओके, अब इसमें हमने ग्रुप चेक करना है, तो ग्रुप में पहला होता है क्लोजर। तो क्लोजर में देखो, आप क्लोजर तो ये होल्ड कर रहा है कि भाई आपने दो एलिमेंट लिए और उनका जब आपने, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वापस उसी सेट में से आ गया, तो इसका मतलब ये क्लोजर तो होल्ड कर रहा है। दूसरा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में देखते हैं। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एक 2 लिया, एक 3 ले लिया, एक -5 ले लिया, तो 2 इंटू 3 इंटू -5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू -15, और ये आ गया -30। और वैसे इसको क्या, 2 इंटू 3 इंटू -5, तो 2 3 जा 6 -5 -30। तो इसका मतलब ये जो जेड क्रॉस है, जेड मल्टीप्लिकेशन है, ये एसोसिएटिविटी को भी होल्ड कर रहा है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये हमने देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन जेड क्रॉस की बात कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही वापस आ जाए 2 1 से, -5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि -5 ही आ जाए 1। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी फॉर जेड क्रॉस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज 1। तो आइडेंटिटी को भी इसने मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर ने होल्ड कर दिया।
अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम देखेंगे यहाँ पे अगर टू है ना, तो जब टू के लिए अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो टू के लिए मल्टीप्लाई किससे करें कि वन आ जाए, तो सीधी सी बात है वन बाई टू से करेंगे तभी तो वन आएगा ना आइडेंटिटी। तो लेकिन टू तो इंटीजर है, टू बिलोंग्स टू जेड, बट वन बाई टू डजंट बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ये इनवर्स को होल्ड नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना, सीधी सी बात है, थ्री तो जेड में है, लेकिन थ्री का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन में थ्री का इनवर्स क्या होगा, सीधी सी बात है, थ्री में किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, आइडेंटिटी आनी चाहिए ना वन बाई थ्री से। लेकिन थ्री तो जेड में है, लेकिन वन बाई थ्री डजंट बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब यह किसको, इनवर्स को होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जेड क्रॉस जो है वह क्या नहीं है, वो ग्रुप नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उसके बाद इस वीडियो को हम फाइनल करते हैं। नेचुरल नंबर प्लस के साथ देखा, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले इसको क्लोजर देखिए, क्लोजर में दो मैं नेचुरल नंबर लूं, टू मैंने लिया, एक थ्री लिया, तो टू प्लस थ्री का जो सम है वो क्या आ गया, फाइव। भी एक नेचुरल नंबर आ गया, क्लोजर होल्ड करा। एसोसिएटिविटी भी सिंपल है, आ ही जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम देखें तो इसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए क्या होता है, जीरो है, लेकिन जीरो डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीरो तो होल नंबर है ना, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब नेचुरल एन प्लस के लिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब एन प्लस भी ग्रुप नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।